हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस टाइम सीख रहे थे डेली यूजेज इंग्लिश, और डेली यूजेज इंग्लिश की जो सीरीज है वो आपके सामने मैं ला रहा हूं। जैसे कि ये सीरीज आपको पिछले कई दिनों से कंटिन्यू मिल रही है। जैसा कि अगर मैं डे की बात करूँ तो डे 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर सेंटेंस की बात करूं तो हम लोगों ने 180 यानी 180 सेंटेंस हमने कंप्लीट किया है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे डेली यूजेज इंग्लिश वाले को। तो यहाँ पे देखिए डे 10 की बात करेंगे, और आज भी हम लोग उसी रेशियो के अकॉर्डिंग एक डे में हम 20 सेंटेंस लेते हैं, यानी 20 सेंटेंस। तो आज भी हम 20 सेंटेंस लेंगे। तो आज हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा 181 से लेकर के 200 तक। और ये डेली यूजेज इंग्लिश का जो एक सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे बाय डे की लाइफ में जो हमारे पास सामने क्वेश्चन आते हैं या सेंटेंस आते हैं इंग्लिश वाले, उन्हें कैसे हम बता सकते हैं या कैसे किसी से पूछ सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इसको इम्पोर्टेंस देखते हुए और मैंने इस डेली यूजेज इंग्लिश को स्टार्ट किया, ताकि अगर ये हमें बेसिकली पता हो तो हम इंग्लिश सीखने से कभी नहीं घबराएंगे। वॉट एवर वी टॉक अबाउट द कंपटीशन और एकेडमिक इंग्लिश। तो चलिए बिना देर किए आज की शुरुआत करते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं कि हिंदी में कैसे बनता है और उसी चीज का इंग्लिश क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए, तो जैसे कि यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक साइड में हिंदी है और दूसरी साइड में उसका सेम टू सेम इंग्लिश वर्जन देना है आपको। तो हिंदी चूंकि पहले लिखा हुआ है और इंग्लिश आपको बताना है, तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला ये हिंदी है, कहता है कि 181 का मतलब ये कह रहा है कि भाई क्या कहूँ। सही बात है ना, कि अगर हम ऐसे हिंदी में पूछते हैं कि मैं क्या कहूँ, तो अब क्या कहूँ कि अंग्रेजी आपको बताना पड़ेगा भाई मैं क्या कहूँ, वो क्या कहना चाहता है। तो जस्ट यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे। तो मैं बताऊँ यहाँ की अंग्रेजी जो बनेगी वो बनेगी सीधे सीधे ये आपके सामने क्या बन रही है, व्हाट टू से, और यहाँ पे बन जाएगा प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल इसने सटीक बोला है कि अगर वो हिंदी में कहता है कि क्या कहूं, तो इंग्लिश में आप ऐसे बोलिए व्हाट टू से, व्हाट टू से, क्या कहूं। अगर वो फिर क्या कहता है कि अगला बोला है कि भाई क्या लिखूं, तो इस प्रकार की जो है सेंटेंस कि क्या लिखूं, तो इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये रहा है आपके सामने, और ऐसे कहिए व्हाट टू राइट, व्हाट टू राइट यानी क्या लिखूं। इंग्लिश में बोलिए व्हाट टू राइट, कितना सिंपल है। इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कहां जाऊं। अक्सर हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंटली बोलते थे भाई कहां जाऊं, तो कहां जाऊं को इंग्लिश में कैसे कहूं, ये देखिए ये रहा आपके सामने, ऐसे ऐसे आप इसे बोल सकते हैं वेयर टू गो। तो ये रहा आपका वेयर टू गो, कहां जाऊं। अब इसके बाद अगर हम बात करें और नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, कैसे पढ़ूं भाई, ये पूछ रहा है। क्या पूछा है, कैसे पढ़ूं। तो चलो मैं इंग्लिश में बताता हूं कि इंग्लिश में कैसे इस बात को कहते। इंग्लिश में इस बात को हम कहते हैं ऐसे, यानी कि हाउ टू, और READ मतलब ये रीड। तो ये कहता है भाई इंग्लिश में कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ूं। अगर हिंदी कहता है कि कैसे पढ़ूं, तो इंग्लिश कहना है हाउ टू रीड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात, ये कहता है भाई कब जाऊं। तो जब ये कहता है कब जाऊं हिंदी में, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, ये आइए देखिए। इंग्लिश में हम इसे बताएंगे इस तरीके से, हाँ इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इस तरीके से, when
टू कम। जी हाँ, सॉरी, शायद मैंने बोल दिया था कब जाऊं, लेकिन यहाँ पे है कब आऊं। तो कब आऊं ऐसे पूछा, तो कब आऊं को हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? when to come, when to come। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट लेता है, मतलब हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो ये कहता है क्या पहनूं। नेक्स्ट क्या बोला है? क्या पहनूं। तो अब क्या पहनूं को हम इंग्लिश में कहेंगे ऐसे, what to, what to। what to put on। what to put on, यानी ये कहता है भाई क्या पहनूं, तो इंग्लिश में बोलिए what to put on। put on मीन्स पहनना, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि what to put on। नेक्स्ट लीजिए, वो कहता है कैसे बताऊं भाई, तो कैसे बताऊं को इंग्लिश में कैसे बताऊं, ये तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप सिंपली जानिए कि अगर हिंदी कोई कहता है कैसे बताऊं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहें। इंग्लिश में इसका वर्जन आएगा ऐसे, हाउ टू टेल। इंग्लिश इसका क्या बनेगा? हाउ टू टेल, कैसे बताऊं। अब इसी चीज को इंग्लिश में देगा, सॉरी नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है किससे मिलूं। भाई किससे मिलूं ये तो बता दो। तो जब किससे मिलूं हिंदी में कहना है तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश भी तो कभी ना कभी इसका बोलना पड़ेगा, तो वही इंग्लिश वाला कैसे होगा? इंग्लिश में ये कहता है, सॉरी अभी हमारे पास एक इससे पहले भी है, हमने उसको क्लियर नहीं किया। ये है कब जाऊं। किससे मिलूं से पहले क्या है हमारा? कब जाऊं। तो कब जाऊं की अंग्रेजी क्या होगी? ये जाए। तो कब जाऊं क्या है हमारे पास? ऐसे बोला जाएगा when to go, यानी when to go, कब जाऊं। अब कब जाऊं के बाद नेक्स्ट हमारा है किससे मिलूं। तो किससे मिलूं की इंग्लिश क्या होगी ये जाने आप। ये कहता है whom to meet। whom to meet, किससे मिलूं। क्या बोला है? whom to meet मतलब किससे मिलूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट की बात हम करते हैं और कहते हैं क्या पढ़ूं। हाँ, जैसा सेकेंड नंबर देख रहे हैं कि वो कह रहा है क्या लिखूं, तो ये लास्ट वाला क्या कह रहा है कि क्या पढ़ूं। तो चलिए बताते हैं इंग्लिश में कैसे कह पाते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है what to read, यानी कि क्या पढ़ूं। जब कोई हिंदी बोले कि क्या पढ़ूं तो उसका सेम टू सेम इंग्लिश वर्जन होता है what to read। दोस्तों इस प्रकार से आज हम 10 सेंटेंस तो कंप्लीट कर लिया है, अभी भी है 10 बाकी। तो चलिए 10 और सीखते हैं कि जो डेली यूजेज इंग्लिश में हिंदी में मिल जाता है उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग ये सारे सेंटेंसेस को सीख लेते हैं तो इंग्लिश का एक जो हमारे मन में फोबिया बना हुआ है, यानी कि डर बना हुआ है, वो डर हमारे मन से हट जाएगा। और जब डर मन से हट जाएगा तो इंग्लिश आसान लगने लगेगी। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं 191 का कि मैं इसे छोड़ता हूं। ठीक है, अगर कोई हिंदी में कहता है कि मैं इसे छोड़ता हूं तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, आइए सीखते हैं। तो यहां कहना होगा ऐसे, आई गिव इट
अप। जी हाँ, आई गिव इट अप कहना होगा कि मैं इसे छोड़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा बंद करने की इंग्लिश क्या हो सकती है, आइए हम बताते हैं। जैसे यहां पे हो जाएगा दरवाजा बंद करो, तो सीधे सीधे आपको कहना होगा ऐसे, सी लो मतलब क्लोज दी डोर। जी हाँ, अगर हिंदी कोई कहता है दरवाजा बंद करो, तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, क्लोज दी डोर। क्या बोला जाएगा, क्लोज दी डोर बोला जाएगा। अब नेक्स्ट ये कहता है कि मुझे यहाँ रहना पसंद है, तो रहो ना, किसने मना किया है। लेकिन उसको अगर कभी इंग्लिश में बोलना पड़ा तो कैसे बोलेंगे, आइए सीखिए। ये कहता है जैसे कि आई हाँ लाइक बीइंग हियर, आई लाइक बीइंग हियर। जी हाँ, अगर कोई हिंदी बोलता है मुझे यहां रहना पसंद है, तो इंग्लिश बोलिए आई लाइक बीइंग हियर। नेक्स्ट, मजाक बंद करो। तो मजाक बंद करना है ना, कोई बात नहीं, तो यहां पे आप कह सकते हैं स्टॉप जोकिंग। क्या बोल सकते हैं, हाँ, स्टॉप जोकिंग मतलब मजाक बंद करो। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, इसे वहां रखो। अब कोई चीज है जिसे कहना है कि इसे वहां रखो, तो कैसे कहेंगे, आओ सीखते हैं। तो ये रहेगा हमारा ऐसे, कीप, अब फिर क्या, इट, वहां के लिए कर देंगे हम देयर। जी हाँ, कीप इट देयर, इसे वहां रखो। कीप इट देयर का मतलब क्या हो गया कि इसे वहां रखो। अब चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसी को भेजो, तो मतलब ऐसे हुआ, कैसे, जी हाँ, सेंड समवन, सेंड मतलब भेजो, समवन मतलब किसी को भेजो। नेक्स्ट कहता है इसे नीचे ले जाओ। ठीक है, इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इसे नीचे ले जाओ, आ जाओ, सीखो। इसे कहते हैं ऐसे, टेक इट डाउन। बिल्कुल सही। अगर कोई कहता है कि इसे नीचे ले जाओ, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टेक इट डाउन, इसे नीचे ले जाओ। अब नेक्स्ट सीख लेते हैं। ये पूछा है कौन सा लेना है। ठीक है, चलो बताते हैं। अगर कभी बात ऐसे आती है कौन सा लेना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे ये बात ऐसे, which one to take। जी हाँ, which one to take, कौन सा लेना है बता दो, which one to take, कौन सा लेना है। यदि इंग्लिश हिंदी में कोई कहता है कौन सा लेना है, तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे which one to take। नेक्स्ट, उठकर बैठो। भैया उठकर बैठो तो क्या है, सिंपल है, तो ये बहुत ही सिंपल। उठकर बैठो तो मतलब ये कहता है सिट अप। जी हाँ,
सिट मतलब बैठो, अब मतलब ऊपर से मतलब सीधा लिया है कि उठ कर बैठो, तो मतलब उठ कर बैठने को बोलेंगे सिट अप। जैसे खड़े होने को हम बोलते हैं स्टैंड अप। सेम प्रकार वही है हमारा सेम प्रोसेस है जिससे हम बोलेंगे मतलब उठकर बैठो को सिट अप बोलेंगे। अब चलिए बारी है आपकी। एक हमारा आज का जो लास्ट बनता है, तो ये बारी है आपकी, क्योंकि मैंने आज 20 सेंटेंस लिए हुए थे, 19 मैंने करा रखे, 20 का आपके लिए छोड़ा। सीधे होकर बैठो, बैठना बता दिया है कि उठकर बैठो, लेकिन आप मुझे बताओगे कि सीधे होकर बैठने की बात, वो भी कैसे, कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना। तो देखना है कि कितने लोग प्रयास करते हैं, और उम्मीद है कि आप कर जाओगे। तो प्रयास करने में कुछ नहीं है। आई विल डेफिनेटली गिव यू इट द ट्रांसलेशन, मतलब इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो मैं तो दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपके आंसर के बाद। तो फर्स्ट यू विल ट्राई, पहले आप ही प्रयास करोगे। तो चलो ये रहा आपका सीधे होकर बैठना, एक सेंटेंस आपके नाम। तो मुझे उम्मीद है डियर आपको ये डेली यूजेज इंग्लिश का जो 10 मतलब डे 10 था ये क्लियर हुआ होगा, और आप बहुत ही एंजॉय किए होंगे इस सेशन में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करने में पीछे न रह जाएं, क्योंकि आपके आसपास या आपके खास लोगों तक ये चीजें पहुंचे, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। तो बस इतना ही सा कहना है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करने में पीछे नहीं रहेंगे, ताकि दूसरों का भी भला हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये डेली यूजेज की वीडियो कंटिन्यू रहेगी, तो आप इस चीज को देखते रहें। अगर आप आज देख रहे हैं वीडियो को तो आप डे 1 से देखें और डे 10 तक मेंटेन करें और आगे बढ़ें, और हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें और पढ़ते लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।